तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम थ्योरम्स को कवर करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रखा है वोल्टेज डिवीज़न रूल। आपको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में समझा दिया है कि वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है। तो वही मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें टर्म्स और बची हुई हैं जिसको मेरे को बताना है। तो देखो, वोल्टेज डिवीज़न रूल में क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है वोल्टेज डिवीज़न का। V1 इज इक्वल टू V1 मतलब कि जो ये वोल्टेज R1 के सामने आपको जो ये दिख रही है, ये वोल्टेज आपने निकालनी है। हाँ आपको टोटल वोल्टेज दी होगी, ये टोटल वोल्टेज जो V नीचे दी है वो दी होगी, और आपको निकालनी होगी अगर V1 वोल्टेज, तो उसका फॉर्मूला होता है मेन वोल्टेज V जो आपको दी हुई है इनटू रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है हमें। देखो जैसे यहाँ पर को हमें किसके अक्रॉस निकालना है, V1 की वोल्टेज निकालनी है, तो V1 के सामने का रेजिस्टेंस क्या है, ये है R1। तो वही वोल्टेज ऊपर आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस का को आप ऐड कर दोगे। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले आपको बता दिया है, उस वीडियो में आपको क्लियरली इसको समझाया गया है। वैसे V2 अगर आपको निकालना है, मतलब कि R2 के सामने का वोल्टेज अगर आपको निकालना है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मेन वोल्टेज जो V दे रखे है V इंटू वही रेजिस्टेंस, ये कौन सा R2 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, तो ये आपका ऐसे V2 निकल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपको दिया हो R1 रेशियो R2, मतलब R1 और R2 की वैल्यू आपको दी होगी, और आपको पूछा जाए V1 रेशियो V2, तो तब आप कैसे करोगे, तब आप इस चीज़ को कैसे करोगे। तो आप इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आप इस चीज़ को कैसे करोगे, देखो अगर आपके वहाँ ऐसा दिया होगा तो V1 रेशियो V2 अगर आपको निकालना होगा, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला ये देखो, ये दिया हुआ है V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू होता है R1 रेशियो R2। अगर ऐसे तीन वोल्टेज हो, मतलब कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस और इस तरीके से जोड़ दिया जाए, और यहाँ इसका नाम दे दिया जाए R3, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आपको V1 रेशियो V2 रेशियो V3 निकालना होगा, तो आपने सिंपली याद कर देना है R1 रेशियो R2 रेशियो R3। इससे रिलेटेड कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, ये निकला कैसे, वो निकला ऐसे V1 रेशियो V2 में आपने क्या कर दिया, V1 अपॉन V2 करा, मतलब ये अपॉन ये कर दिया, जिसमें से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बच जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा VR1 अपॉन VR2। V से V कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा R1 रेशियो R2। वही मैंने इसको यहाँ पर को सॉल्व किया हुआ है, तो आपका यहाँ से ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेंट डिवीज़न रूल, और इससे रिलेटेड भी हमारे कुछ जो टर्म्स हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करंट डिवीज़न रूल में क्या होता है, वही करंट निकालनी है हमें कौन सी, I1, मतलब कि इस वाले ब्रांच में अगर हमें करंट निकालनी है I1, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है भी पहले, I इज इक्वल टू मेन करंट जो आ रही है, जो मेन सोर्स से आ रही है, I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस आता है इसमें, ये उल्टे वाले का रेजिस्टेंस, ये R1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा R2 आएगा, क्योंकि जो दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। तो ये R2 अपॉन R1 प्लस R2 सेम वही है, लेकिन वोल्टेज डिवीजन में क्या होता है कि वो वोल्टेज डिवीजन में सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस आता है, इसमें जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस को लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है वो हमेशा कब अप्लाई होता है, वो सीरीज सर्किट में यूज होता है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होती है, तो करंट का डिवीजन होने का मतलब ही नहीं होता है सेम करंट पे आएगी। और जो करंट डिवीजन होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो पैरेलल सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा, पैरेलल सर्किट का मतलब देखो, यहाँ पर पैरेलल सर्किट दिया है, तो यहाँ पर वो वोल्टेज तो सेम रहेगा, यहाँ पर वही V वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर भी V वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस अगर हम बात करें तो, इसके अक्रॉस अगर हम बात करें तो, लेकिन करंट जो है वो बटेगी, करंट कहीं ना कहीं बटेगी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, I1 का ये फॉर्मूला और I2 का ये। I2 निकालना होगा तो I2 में क्या करेंगे, I2 में वही मेन करंट I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस I2 के लिए का सेम रेजिस्टेंस R2 है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, R1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो IR1 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिए हैं कैसे इसको करते हैं करके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध मैंने शायद करा भी हुए हैं पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसका भी रेशियो अगर निकालने को आए, I1 रेशियो अगर I2 निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे, सेम वही I1 अपॉन I2 कर देना। उसमें क्या होगा, ये नीचे वाली टर्म दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। मैंने देखो करा रखा है ये, कि इतना अपॉन इतना करोगे तो पलट के ऊपर जाता है ना, ये यहाँ पर वो मल्टीप्लाई बना दिया मैंने डिवाइड का, तो वो आपको, ये तो मैथमेटिकल है तो खैर आना चाहिए। तो ये I1 इससे ये कट जाएगा, I से ये I कट जाएगा, बच जाएगा क्या, R2 अपॉन R1। तो ये देखो रेशियो उल्टा बन गया, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर देखो, वहाँ पर का जो रेशियो था उसको अगर आपको ध्यान है तो वहाँ देखो, वहाँ पर ये था V1 रेशियो V2 इजिकल टू
R1:R2 और यहाँ पर को क्या है, देखो ये देखो यहाँ पर को है R1:R2 और यहाँ पर को क्या है R2:R1, उल्टा हो रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, इसी को अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ो तो आप देखो यहाँ पर को अगर कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूँ तो ये कंपैरिजन देखो, यहाँ पर को देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर V1:V2:V3 का वैल्यू क्या आ रही है और यहाँ पर देखो I1:I2:I3 की वैल्यू क्या आ रही है। इस चीज़ में भी आपने अभी ध्यान देना है। ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या कैसे करेंगे इस चीज़ को। अब देखो अगर यहाँ पर को सेम यही चीज़ है और आपके पास अब जो रेजिस्टेंस हैं वो 3 हो गए, मतलब कि 3 पैरेलल लाइन्स हैं R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पर वो कहानी कुछ और हो जाती है। यहाँ पर वो कहानी क्या हो जाती है, देखो अब आपको I1 निकालना है। यहाँ पर को अगर आपको I1 निकालना है तो आप क्या करोगे, मेन करंट I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब अपोजिट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ऐसे R2 और R3 को ऐसे नहीं रखोगे, R2 और R3 अलग अलग नहीं, इसका पहले कॉम्बिनेशन निकालो। तो दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखो कॉम्बिनेशन बन जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये बन जाएगा ना इसका कॉम्बिनेशन। तो वही कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। कैसे बनाया है, 1/R2 प्लस 1/R3 करा हमने। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया इसका, ये अपोजिट रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब कि एक तरीके से ये अभी R2 का काम करेगा जो हम अपोजिट रेजिस्टेंस कह रहे हैं दो ब्रांचों में। सेम इनका एडिशन हो गया R1 प्लस R2, यहाँ से आपका I1 निकल के आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आई। ऐसे ही सेम I2 जब आप निकालोगे तो I2 वाले केस में क्या होगा, I2 वाले केस में कुछ ऐसा होगा। तो I2 वाले केस में जो अपोजिट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये वाला कौन सा, ये वाली ब्रांच और इसके साथ ये वाली ब्रांच, ये रहेगी अपोजिट रेजिस्टेंस का काम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लोगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी वही निकलेगा, क्या R1/R3 अपॉन R1 प्लस R3, ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा और एक ब्रांच बन जाएगी R2। तो अब R2 का निकालना है तो वही हो जाएगा R2 और अपोजिट का। सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी R2 की। ऐसे I3 निकालोगे तो I3 की वैल्यू भी निकल के आएगी। I3 के लिए फिर अपोजिट का काम कौन सा करेगा, ये दोनों अपोजिट का काम करेंगे, समझ गए। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे, तीनों का रेशियो निकालना, तीनों को डिवाइड करना, कट जाएंगे कटने वाली टर्म, बच क्या जाएगी, ये बच जाएगी जो आपने याद रखनी है। तो इसका फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, क्या होता है I1:I2:I3 इजिकल टू, देखो I1 यहाँ पर को I1 है, यहाँ पर क्या है I1 है, तो अब I1 वाली टर्म नहीं आ रही है, दूसरे रेजिस्टेंस आ रहे हैं R2 और R3। यहाँ I2 वाली टर्म है तो देखो इसमें I2 वाली टर्म नहीं आ रही है, R3 और R1 आ रही है। यहाँ पर I3 वाली टर्म है तो यहाँ पर क्या आ रही है, R1 और R2 आ रहा है। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको दे देगा कि 3 रेजिस्टेंस हैं 6 ओम और 3 ओम 4 ओम, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 की वैल्यू क्या होगी। करने का तरीका तो आप पूरा मेथड से सॉल्व करके निकालोगे, टाइम लग जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराए थे बच्चों को, मैंने दिए थे। अब जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा, अब जिसने सॉल्व नहीं किया तो फिर अब समझ लो क्या होगा करके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो देखो ये जो है आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो याद रखना, जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, ये आपको याद रखना है। अब क्यों ऐसा होता है ये बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ से I एम्पियर की अगर करंट आ रही है, ये RI इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर मुझे इस टर्मिनल में ये लोड है और इस टर्मिनल में मुझे करंट चाहिए, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर जब यहाँ से करंट आएगी, अगर यहाँ पर कोई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, करंट यहाँ नहीं जाना चाहेगी, सारी की सारी करंट यहाँ आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी तो हमें जितनी हमने करंट यहाँ दी उतनी की उतनी करंट हमें यहाँ मिल गई। तो ऐसा ही तो हमें चाहिए आइडियल केस, कि जितनी हम करंट दे रहे हैं पूरी की पूरी करंट मुझे लो टर्मिनल में मिल जाए उतनी चाहे अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो। अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर को कुछ भी कर दूँ, मान लो यहाँ पर को मैं 10 ओम रखूँ, चाहे मैं इसमें 100 ओम रखूँ या कितने भी ओम रखूँ, यहाँ पर को तो इनफाइनाइट है तो यहाँ करंट तो जाएगी नहीं, सारी की सारी करंट यहाँ आएगी। तो इसलिए जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा वोल्टेज सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है, इसमें हमेशा सीरीज में रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास कुछ भी रेजिस्टेंस होगा
तो वो क्या कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप करा देगा। तो जितनी वोल्टेज अगर यहाँ पर आप 10 दे रहे हो तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया 8 ही मिलेगी। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, आइडियल में क्या चाहिए, 10 यहाँ दो तो 10 की 10 मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। तो इसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो सारी की सारी वोल्टेज जितनी मैं इनपुट में दूंगा उतनी मुझे आउटपुट में मिलेगी, इसलिए इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना मेन जो टॉपिक है, थेवेनिन थ्योरम। अब थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में हमारे पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इस थ्योरम को थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, अब क्या कहता है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम कुछ ऐसा कहता है, देखो पहले मैं आपको समझा दूँ कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब है कि कोई सर्किट हो सकता है जिसमें आपके बहुत सारे वोल्टेज लगे हों, रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे होंगे, ये ऐसे ऐसे करके सर्किट्स होगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मान लो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ ये वोल्टेज दिया होगा, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपके पास कोई सर्किट दिया होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम रिप्लेस कर देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किस में रिप्लेस कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है और यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है RL। ठीक है, वो लोड जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालनी होती है। लोड रेजिस्टेंस मतलब कि एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालनी होती है, उसको हम कहते हैं RL, लोड रेजिस्टेंस कहते हैं उसको हम। क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके अक्रॉस करंट निकालनी होती है। याद रखना, जिसके भी अक्रॉस आपको अगर कहेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालो, तो आप उसको क्या मान लोगे, लोड रेजिस्टेंस मान लोगे। तो यहाँ पर को हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अक्रॉस हमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, इसलिए हमने इसको लोड रेजिस्टेंस कह दिया। और बाकी सर्किट को हमने क्या कह दिया, कॉम्प्लेक्स सर्किट कह दिया। तो अभी याद रखना, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक वोल्टेज सोर्स में जिसका नाम है VTS, जिसको हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में हम लगा देते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और हम कुछ इस तरीके से इस कॉम्प्लिकेट सर्किट को VTS और RTS के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ो तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट बिहाइंड ऑफ AB। ये बिहाइंड ऑफ AB जो है, इसके पीछे जो हमारे सर्किट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, AB टर्म के पीछे बी रिप्लेस्ड बाई, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इन अ सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज। सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज हो सकता है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हों, तो हम उसको सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे इन सीरीज विथ सिंगल रेजिस्टेंस RTS, और उसके सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस RTS लगा के, और इसको मैं जब करंट I निकालनी होती है तो उसको फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर्मूला अगर इसमें करंट हमें I निकालनी होगी तो हम इस सर्किट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें I की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू VTS अपॉन RTS प्लस RL। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो हमारे पास एक ही वोल्टेज सोर्स बच गया V, जिसको हमने VTS कह दिया, और R जो है हमारा सिंगल RTS आ गया, और लास्ट में जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो हमारा साथ में है, तो उसको भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। आपको थेवेनिन करंट निकालने का, मतलब थेवेनिन सर्किट में करंट निकालने का ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। जनरली आपके देखो क्वेश्चन में आते हैं, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करो इस सर्किट में, या इक्विवेलेंट जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करो अगर के रेजिस्टेंस में आता है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। तो ये मजबूरी है कि थेवेनिन थ्योरम बहुत ज़्यादा पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो चाहे और थ्योरम से कम आए ना आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको क्या है कि आपको थ्योरम से मतलब नहीं, आपको तो आंसर निकाल के रख देना है ना वहाँ पर, चाहे आप किसी भी थ्योरम से निकालें। लेकिन यहाँ पर को दिक्कत है, यहाँ पर वो दिक्कत है कि यहाँ पर को अगर आपसे VTS या RTS पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पर को आपको थेवेनिन थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा, और वो थ्योरम आपको आना चाहिए। चलो इसको अब देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप इसके मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1, रिमूव RL फ्रॉम AB टर्मिनल। ये RL है, इसको आपने जिस RL क्या होता है फिर कह रहा हूँ, जिसमें आपको करंट निकालनी होती है। AB टर्मिनल में इस वहाँ पर को अगर आपसे करंट निकालने को पूछा जाए तो इसको हम लोड रेजिस्टेंस कह देंगे RL। इसको सबसे पहले सर्किट से हटा दो, इसको आपने सर्किट से हटा दिया तो ये तो अब रहा ही नहीं, ये रहा नहीं, और हम इसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट बना देंगे। यहाँ पर को ऐसे खुला सर्किट ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका सर्किट बन जाएगा जैसा नीचे दिख रहा है, देखो ये यहाँ पर को ऐसा आपका सर्किट निकल जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 देखो, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पर को RTS निकालना है, जिसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। RTS इस टर्मिनल में निकालना है। सबसे पहले RL को हटा दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे, और वहाँ पर को
हटाते नया सर्किट देखोगे, नया सर्किट में आपको आरटीएस निकालना होगा। अच्छा, आरटीएस निकालने के कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो भी आपको याद रखना है। शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स होंगे, ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर वो दिख रहा है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का मतलब ऐसे मिला देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर करंट सोर्स होता तो वो ओपन हो जाता। ओपन हो जाता मतलब कि ऐसे खुला सर्किट बन जाता, ऐसे ऐसे ऐसा सर्किट बन जाता, उसमें शॉर्ट नहीं करते हैं, ये याद रखना। होता क्या है इसमें, जो इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। तो जीरो किसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो ओपन सर्किट की तरह नहीं, हाँ, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो ओपन सर्किट की तरह वो काम करेगा। तो करंट सोर्स को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देते हैं, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन करंट सोर्स तो है नहीं, तो वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। हो सकता है सर्किट में करंट सोर्स भी होगा और वोल्टेज सोर्स दोनों होगा, तो वहाँ पर को वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना, करंट सोर्स को ओपन कर देना। अच्छा, एक डिपेंडेंट सोर्स भी होता है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। अच्छा, आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्स जैसा रहे होगा वैसा ही रहेगा, ना उसको हम हटा सकते हैं, ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सोर्स में। तो ये याद रखना कि अगर अभी मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा कुछ डिपेंडेंट सोर्स के, तो तब वो बाद की बात है, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं। वैसे जर्नल जेई लेवल में कम ही पूछे जाते हैं, एक आध बार कभी पूछ लिया जाए तो हल्का फुल्का उसके जो सिंपल क्वेश्चन है वो करा लिए जाएंगे। तो अभी आपने इसमें ध्यान देना है, करना क्या। अच्छा, ये स्टेप आपको याद हो गए। अब आपने देखो इसमें अगर आओ तो इसमें अब होगा क्या, वो ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर को हमने क्या किया, आरटीएच को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर को निकालना है आरटीएच को। तो हमने यहाँ पर को वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है। अब देखो, आपने यहाँ पर को आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो, सर्किट वही हमने जो पहले रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़े थे, इसमें ध्यान रखना कि जब हमें निकालना होगा तो हम इस टर्मिनल को इस साइड से मानते हुए चलेंगे। यहाँ पर आरटीएच चाहिए, तो यहाँ पर आरटीएच चाहिए तो अपोजिट साइड, मतलब इस साइड से सॉल्व करना शुरू करो, इस साइड से सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो, मान लो करंट यहाँ से आ रही होगी, तो ये दो भागों में बटेगी, इधर और इधर, दो भागों में बटेगी। बटेगी या नहीं बटेगी, दो भागों में करंट हमारी जो है वो बटेगी। अब जो करंट दो भागों में बटेगी, तो एक तो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ठीक है। तो ये R1 और जो R3 है ये पैरेलल में हो जाएंगे। R1 और R3 किस में होंगे, पैरेलल में, क्योंकि करंट बट रही है। और उसके यहाँ सीरीज में क्या है, R2 है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन अगर आप सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R3, प्लस उसके यहाँ सीरीज में R2 को ऐड कर देना। जो आपका आंसर आएगा वो आप लिख दोगे यहाँ पर को, वो आपकी आरटीएस की वैल्यू निकल के आ गई। देखो, आपका एक स्टेप खत्म, आपने आरटीएस निकाल दिया। अब दूसरा काम होता है आपका वीटीएस निकालने का। अब आप निकालोगे वीटीएस। अच्छा, वीटीएस कैसे निकालें, इसको ज़रा देखते हैं। वीटीएस निकालने का तरीका है, इसको ज़रा देखेंगे। हाँ, वीटीएस कैसे निकालेंगे, देखो वीटीएस निकालने में फिर वही चीज़ हो जाएगा, वो जो शॉर्ट सर्किट वाला है वो सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने में केस था, तो यहाँ पर तो अब वोल्टेज हमारा दोबारा से आ जाएगा, ये वोल्टेज हमारा दोबारा से यहाँ पे वो आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का अब रोल इसमें होना है। अच्छा, इसको आपने अब निकालना है, तो आपने कैसे भी करके इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज को बताना है कि कैसे वोल्टेज आ जाए। इसके अब अलग अलग मेथड है, आप नोडल एनालिसिस लगा लो, मैश एनालिसिस लगा लो, अभी आपने जो कुछ भी पढ़ रखा था इससे पहले वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर को केवीएल लगा दिया, मतलब कि मैश एनालिसिस का मैंने यहाँ पर को यूज कर दिया है। तो मैंने क्या, मैं अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व करूँगा तो मैं इसको आराम से ऐसे लगाऊंगा, ये यहाँ से इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा, और इसमें करंट आई फ्लो करवा दूंगा, इसकी इक्वेशन बना दूंगा माइनस वी, और ये करंट आई है तो IR1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, नहीं सॉरी, IR1 प्लस नीचे भी आई करंट IR3 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले सर्किट के अंदर, यहाँ पर के अंदर मैं करंट निकाल लूँगा, और फिर उसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँगा। अब इसके बाद मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके तब समझ में आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपको अगर VTS भी मिल गया तो फिर आपका अगला स्टेप क्या है, इसको आपने VTS मतलब सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल सीरीज में उसके रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके, सिंगल रेजिस्टेंस सोर्स में जो होता है इक्विवेलेंट, उसमें कन्वर्ट कर दिया। RL को आपने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से आपने आई की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके निकाल दी। बस ये आपका थेवेनिन थ्योरम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखो, इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपके पास न्यूमेरिकल देखो कैसा दिया हुआ है, आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये जो AB टर्मिनल है ना, यहाँ पर को ये इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने, इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने अगर करंट निकालनी होगी तो इसको हम लोड रेजिस्टेंस कहेंगे, अगर यहाँ पर को कोई रेजिस्टेंस ऐसे दिया होगा तो, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि उसको हटा देंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है RL की वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कह रहा है कि
थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालो। मतलब ये कह रहा है कि आपको VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है। ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जनरली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि आई की वैल्यू तो बच्चा कैसे भी निकाल सकता है ना, उसमें नोडल लगा देगा या मेश लगा लेगा, लेकिन ये VTH और RTH को निकालने के लिए इसमें थेवेनिन का यूज़ करना पड़ता है। तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि VTH निकालो और RTH निकालो। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहला काम तो हमारा, पहला स्टेप तो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। ये वाला तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, वो है ही नहीं लोड रेजिस्टेंस। काम शुरू हो रहा है यहाँ से स्टेप नंबर 2 से। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमने पढ़ रखा था वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। करंट सोर्स इसमें नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स को आपने शॉर्ट सर्किट यहाँ पर को कर दिया है। ठीक है, अब जैसे आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो अब आपने यहाँ पर की कहानी देखनी है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। अब देखो, यहाँ पे देखो RTH निकालना है आपको, इस टर्मिनल से आपने RTH निकालना है। तो याद रखना कि आपने सॉल्यूशन इस कोने से शुरू करना पड़ेगा, लास्ट कोने से, यहाँ से आपने इसका सॉल्यूशन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मानो यहाँ से करंट आई यूँ, फिर ये करंट यहाँ जाएगी और ये करंट यहाँ जाएगी। ठीक है, ये करंट यहाँ जाने के बाद इधर आई, इधर आने के बाद देखो ये वाला जो टर्मिनल है ना, यहाँ पर के बाद देखो ये यहाँ पर के बाद ये शॉर्ट सर्किट है और ये रेजिस्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पर को अब है ही नहीं, इसको तो भूल जाओ, ये कुछ नहीं है अब यहाँ पर को, ये हटा दो, ये हटा दिया हमने। तो अब क्या होगा, ये 10 ओम और ये 10 ओम जो है हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो करने वाली है अब इसमें। तो सेम करंट फ्लो होगी, तो ये आप पर सीरीज में हो जाएगा 10 + 10 20, और इसके साथ पैरेलल में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा अब नया, यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस, ये RTH, दूसरा वाला कुछ ऐसा। तो ये तो 20 है और ये 10 है, तो ये 20 और 10 पैरेलल में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 20 × 10/20 धन 10। तो ये कितना आ जाएगा, 200/30। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/30 आ जाएगी। तो 200/30, ये देखो, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 6.67। आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाने वाली है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, ये देखो, अब इसमें क्या होता है, ये बार 10 10 और यहाँ VTH। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर को VTH की वैल्यू निकालनी है। अब निकालने जा रहे हैं हम VTH निकालना है, तो वही जो हटाया था वो लगा देंगे दोबारा से। तो यहाँ पर को हमने VTH को कनेक्ट कर दिया। VTH को कनेक्ट करने के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर को हम करने जा रहे हैं VTH निकालने। तो मैंने सब सिंपली इसको कैसे निकालना है, मेरे को ये वाले टर्मिनल में वोल्टेज चाहिए। इस वाले टर्मिनल में वोल्टेज आने के लिए मेरे को कोई भी जो भी मेरे को मेथड आती है मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें KVL KCL वगैरह आपको जो भी आती है आप इसमें करो। आपने सिर्फ यहाँ पर को वोल्टेज निकालना है, सही तरीके से वोल्टेज निकालना है। तो मैंने यहाँ पर को तो KVL अप्लाई कर दिया। ये देखो, यहाँ पर को मैंने KVL अप्लाई कर दिया। KVL अप्लाई कर दिया, पहले वाली करंट को आई मान ला मैंने। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का तरीका आपको बता रखा है। सबसे पहले देखो, ये जो एरो है, एरो कहाँ जा रहा है, इस टर्मिनल में जा रहा है। तो नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल तो -12। फिर आप 10 ओम के रेजिस्टेंस में इसमें जाएगा तो 10I, फिर इस वाले में जाएगा 10I, और फिर इस वाले में जाएगा 10I। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लूप को बाहरी बाहर घुमा दिया है। ठीक है, तो लूप को हमने कहाँ घुमाया, ऐसे बाहरी बाहर घुमाया है। तो इस वाले को तो कंसिडर मत करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें लूप को जहाँ घुमाया उसी में देखो। तो ये कितना आएगा, ये वाला 10I, ये वाला 10I और ये वाला 10I। तो 10I 10I 10I, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये तीनों 30I हो जाएगा। तो I = ये 12 उधर चले जाएगा, तो I = कितना आ जाएगा, 12/30। 12/30 की वैल्यू आप लिख लो, जितना भी आएगी वो आपकी I की वैल्यू आ गई। अब ये I कौन सी I है, जो इस लूप में यहाँ पर को बह रही है। अच्छा, मेरे को अब I तो पता चल गई, वो I इसमें भी तो वही जा रही होगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है मुझे, इसके अक्रॉस। तो अगर मैं I मुझे पता चल गया, R मुझे पता है, तो V = I × R होता है। वहाँ से मेरे को V पता चल जाएगा, तो मैंने वही कर रखा है, V = I × R। तो यहाँ से मुझे क्या हो गया, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। तो V की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, V की वैल्यू मुझे 4 वोल्ट मिल गई। ये जो 4 वोल्ट मिली है मुझे यहाँ पर को V की वैल्यू, ये जो वैल्यू 4 वोल्ट मिली है, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। जो इसके अक्रॉस 10 ओम के रेजिस्टेंस के यहाँ पर को जो वोल्टेज है, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। तो सेम वोल्टेज पैरेलल में, ये 4 वोल्ट, तो इट मीन्स यहाँ पर को भी 4 वोल्ट। तो आपने VTH की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, इसी के आगे अगर आपको फर्दर और करना होता तो फिर आपने क्या करना था, I = वही फॉर्मूला VTH/RTH + RL।
यहाँ से आपने आई की वैल्यू निकाल देते। अगर यहाँ पर को हमें लोड रेजिस्टेंस भी दिया होता तो लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस हमने आई की वैल्यू निकाल देते। तो फिर तो ये तो कुछ बचता ही नहीं है। मेन आपको सबसे टफ इसमें रहता है VTS निकालना। तो VTS निकालने में बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। तो VTS आपको सही तरीके से निकालना आना चाहिए। RTS तो फिर भी निकल जाता है, अगर आपको सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन अच्छे से पता है तो RTS निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन VTS कहीं ना कहीं थोड़ा तो बच्चों को दिक्कत करता है। तो ये आज की वीडियो ये थेवेनिन थ्योरम के ऊपर है। तो इसके बाद कुछ इसके न्यूमेरिकल आप खुद भी घर में करिएगा, और बाकी जो वीडियो मैं कुछ और मैं फिर बाद में करवाऊँगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है।